हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु कॉन्सर्ट माफिया लीडर एंड डांसर की नेक्स्ट पार्ट को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग की आंखों में खो जाने की वजह से वो तियांग को यहाँ से निकाल ही नहीं पाते हैं और तियांग को यहाँ पर रुकने के लिए परमिशन दे देते हैं। तो तियांग जंगकुक के घर पर ही रुक जाते हैं। अब तियांग को मौके का तलाश था, कब उसको मौका मिलेगा और वो जंगकुक को जान से मार डालेगा। जंगकुक तियांग को चाहकर भी यहाँ से निकाल नहीं पाया और इसी के बारे में ही वो सोच रहे थे। जिमिन गुस्से से बहुत ही लाल हो गए थे, जिसको देखकर यूंगी थोड़ा सा जिमिन को चिढ़ाना शुरू कर दिया। जिमिन कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो यूंगी? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? यूंगी जिमिन की होठों पर किस कर लेता है। जिमिन बहुत ही गुस्से से यूंगी को खुद से अलग करता है। यूंगी कहता है, क्या हुआ, मेरी किस तुम्हें इतना बुरा लग गया? अगर मेरी जगह पर जंगकुक ने तुम्हें किस किया होता तो तुम बहुत ही खुश हो जाते, है ना? और मैंने किया है तो तुम बहुत ही नाराज़ हो गए। जिमिन, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है, प्यार उसी से ही करना चाहिए, शादी उसी से ही करना चाहिए जो तुमसे प्यार करता हो, तुम्हारी कदर करता हो। लेकिन तुम्हें तो इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज ही नहीं है। तुम तो उसके पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, हमेशा तुम्हें इग्नोर करता है। लेकिन तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता है ना जिमिन? मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर करते हो। आखिर इसी को ही प्यार कहते होंगे। जिसे तुम चाहते हो वो तुम्हें नहीं चाहता है, और जो तुम्हें चाहता है तुम उससे नहीं चाहते हो। तुम सोच लेना तुम्हारे लिए कौन सही रहेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा इसके बाद। और यूंगी जाने लगते हैं तो जिमिन ने पीछे से यूंगी को हक कर लिया और सॉरी कहा और यूंगी से कहा, मुझे माफ़ कर दो ना, मैंने गलती कर दिया है। मुझे तुम्हारे प्यार को पहले ही समझ लेना चाहिए था। तुमने हमेशा मेरी हेल्प किया है, मुझे समझने की कोशिश किया, हमेशा मुझे वो रास्ता दिखाया जो मेरे लिए सही है, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें ठुकरा दिया। तुमने सही कहा, मुझे जिससे प्यार है उससे नहीं, जो मुझसे प्यार करता है उससे ही मुझे शादी कर लेना चाहिए। तो चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। यूंगी कहता है, क्या क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जंगकुक से नाराज़ होकर मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया और बाद में तुम्हें पछतावा महसूस हो और तुम मुझे छोड़ दोगे? जिमिन कहता है, इससे पहले कि मेरा फैसला बदल जाए, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझसे शादी कर लेना चाहिए होगी? क्योंकि मुझे लगता है मेरे लिए तुम ही सही हो। मुझे जंगकुक से नहीं, तुमसे शादी करना चाहिए। और अगर तुम्हें इस बार मुझसे शादी नहीं करना है तो बोल दो, उसके बाद हम दोनों कभी बात नहीं करने वाले हैं और मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। उसके बाद ना ही मुझे जंगकुक चाहिए और ना ही तुम। तो तुम फैसला कर लो, तुम्हें क्या चाहिए? यूंगी तुरंत जिमिन को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और एक ब्रेड की तरह उसको कार में लेकर बैठा देते हैं। जिमिन कहता है, क्या कर रहे हो? तो यूंगी कहता है, अभी तुमने जो कहा उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ेगा ना, शादी करना है और क्या। जिमिन खुश होकर यूंगी को हक कर लेता है। उसके बाद वो दोनों शादी के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर तियांग जंगकुक की भरोसे को जीतने के लिए वह अपने बाल को सुखाने के बहाने से जंगकुक के सामने आकर थोड़ा सा हॉट तरीके से मूवमेंट करता है, जो जंगकुक को बहुत ही भा जाते हैं। और जंगकुक सीरियस फील कर रहा था तियांग से। तियांग जंगकुक को देखकर अपनी फिंगर को बाइट करता है। उसको लिक करने के बाद जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से देखते हैं। उसकी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा हॉटनेस थे। जंगकुक तियांग को देखकर पहली बार मुस्कुराया। जंगकुक बहुत ही खुश लग रहा था तियांग को देखते हुए। जिमिन और यूंगी शादी करते हुए आ जाते हैं। जंगकुक को तियांग को देखकर इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर जिमिन को और भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, आखिर तुम ऐसा कैसे हो सकते हो? जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम दोनों हाथ पकड़ के यहाँ पर क्यों आए हो? जिमिन कहता है, मैंने शादी कर लिया यूंगी से। तो जंगकुक कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा ही किया, तुमने शादी कर लिया, मेरा पीछा छूट गया। यूंगी कहता है, तुमने कुछ कहा क्या? तो जिमिन कहता है, जंगकुक तुम कुछ कहोगी नहीं क्या? जंगकुक कहता है, क्या कहो, मैंने कहा ना, अच्छा किया है शादी कर लिया। जिमिन बहुत ही गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हें बुरा नहीं लगा क्या? यूंगी कहता है, जिमिन अब तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं नहीं चाहता हूँ तुम किसी और के लिए जेलस फील करो। तुम्हें सिर्फ मेरे लिए ही जेलस फील करना चाहिए, वरना मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। जिमिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगी। तो जंगकुक कहता है,
इससे पहले कि जिमिन तुम कुछ और करने लग जाओ और फिर कुछ बोलने लग जाओ जिससे यूंगी को बुरा लगेगा। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें और यूंगी को रूम में चले जाना चाहिए? मेरे ख्याल से आज रात तुम दोनों की शादी की फास्ट नाइट है। एंजॉय, जिमिन कहता है। हाउ रूड। और यूंगी जिमिन की हैंड पकड़ते हुए रूम में लेकर जाते हैं और दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, क्योंकि तुमने जनको को इम्पोर्टेंस दिया और मुझे इतने दिनों से इग्नोर किया। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बहुत ही गिल्टी फील हो रहा हो क्योंकि तुमने मुझसे शादी कर लिया जिमिन? जिमिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूंगी कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें आज सारी चीज़ों के लिए पनिशमेंट देने वाला हूँ। तुम इसके लिए तैयार हो ना? जिमिन थोड़ा सा शाय फील करते हुए कहता है। हाँ, तो कुछ और कहने ही वाला था, लेकिन यूंगी ने जिमिन के होठों पर किस कर लिया और वो बहुत ही हॉट तरीके से किस कर रहे थे, जिससे जिमिन को बहुत ही खुशी महसूस हो रहा था। पहली बार वो किसी की रोमांटिक किस को बहुत ही एंजॉय कर रहा था। दोनों यहाँ पर अपने रोमांटिक नाइट को एंजॉय करने लग गए थे। तो हम थोड़ा सा तेकुक पर चले जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक अभी भी त्यांग को ही घूरे जा रहे थे। त्यांग कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी जिमिन को देखकर शादी करने का मन तो नहीं है ना मुझसे जंगकुक? तो जंगकुक ने अपनी राइट हैंड से त्यांग की हैंड को पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लिया और लेफ्ट हैंड से त्यांग की कमर में हाथ डाल दिया। उसके बाद त्यांग को अपनी ओर खींचा और त्यांग को कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब कुछ करने के लिए शादी की ज़रूरत है क्या? हमने तो शादी के बिना ही। तो त्यांग अपनी फिंगर को लीक करते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर तुम मुझसे प्यार करने के बाद और शादी करने के बाद वो सब कुछ करोगे तो बेहतर रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। जंगकुक कहता है, तुम्ही ने तो कहा ना, प्यार करने के लिए एक दिन ही काफ़ी है, तो मुझे प्यार करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी वो सब कुछ प्यार ही तो है जो हम दोनों ने वो किया था रात को, तुम्हें याद है ना? त्यांग कहता है, वो भी है, लेकिन अभी अभी मैं बहुत थक गया हूँ। तो जंगकुक ने त्यांग की होठों पे किस कर लिया और त्यांग की कमर में हाथों से दबा दिया। त्यांग थोड़ा सा फिसल गया और जंगकुक में खो गया। जंगकुक त्यांग को रूम में लेकर आए। उसके बाद तो रूम में से उन दोनों की रोमांस की आवाज़ें सुनाई दे रहे थे। जिहोप त्यांग से मिलने के लिए आ जाता है। त्यांग को बहुत पसंद करता है जिहोप, लेकिन जंगकुक ने तो इससे पहले किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया था, तो त्यांग को ही क्यों ये सब कुछ करने के लिए ढूंढ लिया? उसको क्या ज़रूरत है? त्यांग से तो मैं प्यार करता हूँ ना। जिहोप यही सोच रहा था और वो त्यांग को ढूंढते हुए जंगकुक के रूम में आ जाते हैं। जंगकुक के रूम के बाहर जंगकुक का त्यांग की आवाज़ को सुनते हुए जिहोप समझ आता है आखिर क्या चल रहा होगा। तो फिर उसने यूंगी और जिमिन के पास जाना सही समझा। उसको जिमिन के साथ थोड़ा सा बातें शेयर करना था। तो फिर जिमिन को ढूंढते हुए भी जिहोप यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों की रोमांस की आवाज़ भी बाहर सुनाई दे रहा था। वो दोनों बातें भी कर रहे थे और किस भी कर रहे थे। जिहोप बहुत देर तक उन दोनों को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद जिहोप को पता चल जाता है जिमिन और यूंगी साथ में है। जिहोप मन में कहता है, मुझे लगा था जिमिन शायद जंगकुक का त्यांग को अलग कर देगा, तो इससे मुझे त्यांग मिल जाएगा, लेकिन जिमिन तो यूंगी के साथ है। पता नहीं सबको क्या हो गया है, सब लोग इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। चलो मैं जाकर आरएम से बातें कर लेता हूँ, उसके साथ बातें करने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील करूँगा। तो जिहोप ने आरएम के रूम के बाहर आ गए, लेकिन यहाँ पर तो जीन और आरएम साथ में था। दोनों की प्यार भरी बातों को सुनते हुए जिहोप को और भी गुस्सा आ जाता है। अभी तो जिहोप को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हो, और उससे ज़्यादा दुखी इंसान कोई और नहीं हो सकता है। जिहोप जाकर हॉल में बैठ जाते हैं सोफे पर, और वो हर एक रूम से वो लव मेकिंग की आवाज़ सुनते हुए उसको अपने कान पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रहा था। वो अपने कानों को दोनों हाथों से पकड़ लेता और कहता है, बस करो तुम लोग, अब चुप हो जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर कोई ऐसा भी है जो बिल्कुल अकेला है। मेरे कोई पार्टनर भी नहीं है। मैं आखिर क्या करूँ? मुझे तो जाकर मर जाना चाहिए, क्योंकि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो ही मुझसे दूर हो जाते हैं। पहले मुझे जिमिन पसंद था, जिमिन को जंगकुक पसंद आ गए, तो मैंने उसको छोड़ते हुए किसी और को ढूंढ लिया।
त्यांग पसंद आ गए। और त्यांग को भी जंगकुक को ही पसंद करना था क्या? लेकिन जंगकुक को क्या हो गया है? उसने क्यों त्यांग को अपने करीब आने दिया? वो तो कभी ऐसा नहीं करता है ना। यहाँ पर जेहो बहुत ही पेशेंट हो जाता है और डींग करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जंगकुक त्यांग के साथ सब कुछ करने के बाद त्यांग को कहता है, जाओ यहाँ से दूर चले जाओ और मेरी नज़रों के सामने कभी मत आना। त्यांग कहता है, क्या बोल रहे हो? अब मैं इस हालत में कहाँ जाऊँगा? मैं यहाँ पर ही रुक रहा हूँ, ठीक है ना? जंगकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से और मेरी नज़र के सामने से बहुत दूर चले जाना। इसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करूँगा। त्यांग कहता है, क्या तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है जंगकुक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। जंगकुक त्यांग से कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, मैं किसी के लिए वीक नहीं पड़ना चाहता हूँ। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मैं अगर वीक पड़ जाऊँगा ना तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। त्यांग कहता है, आखिर ऐसा क्यों होगा? प्यार तो लोगों को स्ट्रांग बनाता है ना। तुम मुझे इस तरह से यहाँ से नहीं भेज सकते हो। तुम्हें मुझसे शादी करना होगा और जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। त्यांग को तो मौके की तलाश है यहाँ पर रुकने के लिए। वो आखिर जंगकुक को जान से मारना चाहता है। वो यहाँ से क्यों जाएगा इतनी आसानी से? आखिर इतना कुछ हो गया है, उसके बाद तो त्यांग यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा जब तक उसकी रिवेंज पूरा नहीं हो जाते हैं। त्यांग मन में कहता है, मैंने तो अपनी बॉडी को भी तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। यूनो को पता चलेगा ना, वो बहुत गुस्सा करेगा। अब तो मुझे ये काम करके ही जाना है, उसके बाद ही मैं दम ले सकता हूँ। त्यांग जंगकुक से प्यार से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कितने लविंग पर्सन हो। तुम एक माफिया होने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही अच्छे लगते हो मुझे। जंगकुक त्यांग को थोड़ा सा अपने से हटाते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, मेरी करीब आने की कोशिश मत करो। त्यांग कहता है, क्या अब चाहकर भी तुम मुझसे खुद को अलग नहीं कर पाओगे? क्योंकि हम दोनों बहुत ही नज़दीक आ गए हैं और इससे ज़्यादा नज़दीक कैसे आए जाते हैं मुझे नहीं पता। मुझे लगता है हम दोनों जितने क्लोज आ गए हैं ना, शायद ही कोई हस्बैंड अपने साथ इतना कुछ क्लोज आया होगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो जंगकुक, तुम मुझे बहुत पसंद हो। और जंगकुक की आंखों में देखने लगते हैं। त्यांग की यही आदत है जो जंगकुक को और भी ज़्यादा घायल कर देता है। त्यांग की आंखों में देखकर जंगकुक और भी खो जाते हैं। वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। त्यांग तो मौके को देखते हुए जंगकुक की शोल्डर पर सर रख लिया और जंगकुक भी त्यांग को अपने आप से अलग नहीं कर पाता है। उसको दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया और वो दोनों सो गए। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक को बाहर जाना था किसी काम से, तो वो त्यांग से कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ। त्यांग कहता है, क्या तो मेरा क्या होगा? मैं यहाँ पर इस तरह से नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? जंगकुक कहता है, बस 2 दिन के लिए। त्यांग कहता है, क्या 2 दिन? ये 2 दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। मैं 2 सेकंड भी तुमसे दूर नहीं रह पाऊँगा। जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, कैसे भी करके मुझे अपने साथ लेकर चलो। जंगकुक कहता है, क्या जिद है ये? त्यांग कहता है, आखिर तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है। जितना मैं महसूस कर सकता हूँ तुम मुझे बेइंतहा प्यार करते हो और मैं चाहता हूँ तुम मुझे इसी तरह से प्यार करते रहो। तो चलो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। तो जंगकुक त्यांग को अपने साथ ही लेकर जाने लगते हैं। कार पर जब त्यांग जंगकुक को घूरे जा रहा था, जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो? एक्सीडेंट हो जाएगा। त्यांग कहता है, क्या एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा? तुम ड्राइविंग कर रहे हो, मैं नहीं। मैं तो बस तुम्हें देख रहा हूँ। जंगकुक कहता है, इस तरह से घूरो मत, मेरा ध्यान बढ़ जाते हैं। त्यांग कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर तुम मुझे देख क्यों रहे हो? तुम अपना काम करो ना। अगर तुम सामने देखकर कार को चलाओगे ना तो ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम्हें देखने दो, तुम कार को देखकर चलाओ। जंगकुक त्यांग को थोड़ा सा नाराज होने की टोन से कहता है, तुम्हें देख भी कौन रहा है? मैं तो बस सामने देखकर कार चला रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हारे लिए कह रहा था। त्यांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं कहने के लिए, क्योंकि मैं कार को ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें देख सकता हूँ। जंगकुक कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और त्यांग मौके का फ़ायदा उठाते हुए गान को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा था, जेब में से बाहर निकल रहा था। यहाँ पर जंगकुक पहाड़ी देख रहा था और कार को ड्राइव कर रहे थे, क्योंकि त्यांग ने ऐसा कहा। जब त्यांग ने नोटिस किया
कि जंगकुक कार को बहुत ही ध्यान से चला रहा था। तो तियांग ने गन निकाला और जंगकुक को शूट कर दिया। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराया। उसकी सीने से बहुत ही खून निकल रहा था। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तियांग कहता है, क्या मतलब? मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया हूँ। मुझे यूनो ने भेजा है तुम्हें जान से मारने के लिए। तो मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब इस दुनिया से बहुत दूर चले जाओगे और मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो। तियांग कहता है, क्या? अगर तुम्हें पता ही था कि तुम्हें जान से मारने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ तो तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, क्यों? और तुमने मुझे तुम पर गोली क्यों चलाने दिया? जंगकुक कहता है, मैंने देख लिया था जब तुमने गान को बाहर निकला, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैं देखना चाह रहा था आखिर तुम करते क्या हो। तियांग कहता है, तो तुमने इस सब को जानबूझकर मुझे मौका दिया है तुम्हें मारने के लिए, और तुम मेरे करीब क्यों आ रहे थे? हाँ, अगर तुम्हें सब कुछ पता ही था कि मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ तो तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। जंगकुक, तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा? जंगकुक कहता है, आखिर मैं तुम्हें जान से कैसे मार सकता हूँ? पहली बार मुझे किसी से प्यार जो हो गया है। तियांग कहता है, क्या? तो तुम मुझसे सच में प्यार करने लग गए हो? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? आखिर मैं इतना बुद्धू क्यों हूँ? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश किया और तुम हो कि सब कुछ जानकर भी मुझे कुछ नहीं किया। जंगकुक, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम माफिया लीडर होने के बाद इतना ज़्यादा इनोसेंट कैसे हो सकते हो? मुझे पता ही नहीं चला कि कब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और मैं अपनी गेम में इतना बिजी हो गया कि मुझे रिवेंज लेने के लिए तुम्हें जान से मारना पड़ रहा है। सच कहूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हें पसंद करने लग गया था, और धीरे धीरे जब मैं तुम्हारे साथ रहना शुरू कर दिया तब मुझे पता चल गया मैं यूनो से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैं इसीलिए तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ क्योंकि मैं यूनो से धोखा नहीं दे सकता हूँ। मुझे यूनो की रिवेंज तुमसे लेना है। जंगकुक कहता है, तो तुम मेरी राइवल की तरफ से आए हो। यूनो मुझे हटाकर वो मेरी जगह लेना चाहता है और तुम उसी की काम करने के लिए यहाँ पर आए होते हो। लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार है, मैं जानता हूँ। तुम यूनो से नहीं मुझसे प्यार करते हो और यही सच है, और मुझे इसी बात से खुशी है। यूनो इस बार भी हार गए। उसको मुझसे हारने से डर लगता है ना, उसको उसी बात का डर है और गुस्सा भी रहता है। लेकिन इस बार भी वो हार गए और मैं जीत गया। मैं तो मरने के बाद भी उससे हमेशा आगे रहूँगा, उससे कह देना। तियांग कहता है, तुम नहीं मर सकते हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। जंगकुक कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मरने दो। मैं जीना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अब तो तुम्हारे बिना एक सेकंड भी रहना मुश्किल है, और तुम यूनो के पास जाना चाहते हो, मेरे पास नहीं रहना चाहते हो, तो मैं जीकर क्या करूँगा? जंगकुक अब तियांग से कहता है, तुम चले जाओ, मुझे यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चले जाओ। अगर मेरी आदमियों को पता चल गया तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि वो लोग यहाँ पर आ जाए तुम यहाँ से जाओ। तियांग कहता है, क्या मतलब है? मैं तुम्हें इस हालात में छोड़कर नहीं जाऊँगा। आखिर मैं तुम्हारी इस हालात की जिम्मेदार हूँ, तो मुझे ही तुम्हें जान से बचाना होगा। और जंगकुक को अपनी सीट पर बैठा देते हैं और वो ड्राइविंग सीट पर आ जाते हैं। जल्दी से जंगकुक को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जंगकुक को जान से बचाने की बहुत ही कोशिश करने के लिए डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है। डॉक्टर कहता है, ठीक है, हम देखते हैं, आप शांत हो जाइए। और कुछ देर बाद जैसे ही डॉक्टर आ जाते हैं, डॉक्टर कहता है, वो आप बेहोश है, खतरे से बाहर है। तियांग दौड़कर जंगकुक के पास जाने लगता है। डॉक्टर ने उसको रोकने की कोशिश किया लेकिन तियांग नहीं रोका। वो जंगकुक के पास आकर उसकी हैंड को पकड़ लिया और माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। जंगकुक ने अपने आइज़ को ओपन किया और तियांग को देखकर कहा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं। तियांग कहता है, ऐसा मत कहो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो क्योंकि मैं तुमसे प्यार जो करता हूँ। जंगकुक कहता है, यूनो का क्या होगा? क्या उसको कॉल करोगे? तियांग कहता है, लेकिन मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो जंगकुक ने तियांग की फ़ोन उसकी हैंड पर दे दिया। तियांग कहता है, तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? जंगकुक कहता है, ये तो हमेशा से ही मेरे पास ही था, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं दिया। मुझे पता है तुम यूनो से बात करना चाह रहे होंगे। लो, आप ही कॉल करो और उससे कहो
कि मैं मर गया हूँ। देखो यूनो क्या कहते हैं। तियांग यूनो से कॉल करके बोलता है, मैंने जंगकुक पर गोली चला दिया, लेकिन उसके बाद मैंने उसको हॉस्पिटल लेकर गया और उसको जान से बचा लिया। यूनो कहता है, क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम उसको कैसे बचा सकते हो तियांग? तियांग कहता है, क्योंकि मैं अब जंगकुक से प्यार करने लगा हूँ। मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। वो तो बस मैं तुम्हारे बीच में फंस गया था, क्योंकि तुमने मेरी डैड की जान बचाया था और इसीलिए मैं तुम्हारा गुलाम बन गया था। लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनना चाहता हूँ। यू नो, मैं तुम्हारे सारे पैसे को लौटा दूंगा, लेकिन मुझे जंगकुक से कोई अलग नहीं कर पाएगा। जंगकुक तियांग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे कॉल देना ज़रा। तियांग की हाथों से फ़ोन लेते हुए जंगकुक यूनो से कहता है, देखो अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझे जीतना चाहते हो फिर से। तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकते हो यूनो। हमेशा मैं ही तुमसे आगे रहूँगा। इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और जितना हो सके तियांग से दूर रहना। तुमने तियांग को जो करने के लिए कहा था उसने वो कर दिया, लेकिन अब मैं बच गया हूँ, ये मेरा लक है। तो अब तुम मुझे कभी मार नहीं सकते हो। तो तुम्हारे लिए ऑल द बेस्ट। और वो कॉल रख देते हैं। यूनो अपने बालों को खींच रहा था गुस्से से, और तियांग कहता है, आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम बहुत अच्छे हो। जंगकुक कहता है, तुम भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम अगर मुझे मारना चाहते ना, तुम वहाँ पर गोली कभी नहीं चलाते, जहाँ पर गोली चलाने के बाद भी मैं जिंदा रह सकता हूँ। तुमने मेरे दिल पर गोली नहीं चलाया तियांग, ना ही ऐसी जगह पर जहाँ पर गोली मारने के बाद मैं मर सकता हूँ। तुमने तो बहुत ही सेफ जगह पर गोली चलाया है ताकि मैं बच जाऊँ। तियांग अपनी उंगलियों को लीक करते हुए कहता है, तुमने कैसे ये सब कुछ नोटिस कर लिया? तुम इस हालत में भी ये सब कुछ नोटिस करते हो? जंगकुक कहता है, हाँ मैंने सब कुछ देखा जो है अपनी आंखों से। मैं मिरर में तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे हाथ काँप रहे थे, फिर भी तुमने अपना काम पूरा किया, क्योंकि तुमने यूनो से प्रॉमिस जो किया था, तुमने अपना प्रॉमिस निभाया, और मुझे तुम्हारे प्यार पर भरोसा है। तुम जिस चीज़ के लिए भी प्रॉमिस करते हो ना, वो पूरा करते हो। तो आज मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे कभी प्यार करने से पीछे नहीं हटोगे, हमेशा मेरे साथ दोगे। तियांग ने प्रॉमिस कर दिया। उसके बाद जंगकुक जैसे ही वो ठीक हो गए, वो तियांग से शादी कर लिया, और शादी करने के बाद दोनों बहुत ही खुश थे। जिहोब अब जंगकुक से कहता है, तुम तो पूरी तरह से जीत गए, क्योंकि तियांग बहुत ही अच्छा है। अब तो मैं तियांग से दूर ही रहूँगा, क्योंकि मुझे जान से जो नहीं माना है। मुझे लगता है मुझे अपने लिए कोई और पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर जंगकुक तियांग को अपनी ओर खींचते हैं। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? तुम बीमार हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जंगकुक कहता है, क्यों? मुझे तो रेस्ट नहीं करना है, मुझे तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं तुमसे दूर जो हूँ। और तियांग की होठों पर किस कर लिया। जिहोब कहता है, मेरे सामने तो ऐसा कुछ मत करो, मैं सिंगल हूँ, तुम लोग को शर्म भी नहीं है। और जिहोब ने अपनी आंखों को बंद करते हुए रूम से बाहर निकल गया। तो गाइस, यहाँ पर दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक ऐड कर दिया है, आप लोग को वहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।